हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी इस वीडियो में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आपने लास्ट वीक के क्यूएनए में सब्जेक्ट चूज किया था, टॉपिक चूज किया था एक जनरल रीडिंग का, और आज मैं जनरल रीडिंग ही करने जा रही हूँ। ओके, प्रोसेस में आपको बता देती हूँ। आपके स्क्रीन पर थोड़ी ही देर में दो पाइल्स आपको दिखेंगे। आप जिस पाइल से सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो आपको वो पाइल चूज करना है, एंड देन वी विल गो अहेड विद द रीडिंग। वी विल सी कि स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स और यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशन है जो आपके सामने कमिंग वीक आने वाली है या कमिंग टाइम में आने वाली है। It can be related to anything. It can be related to your relationship, it can be related to your career, or it can be a very general guidance for you. ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी कोई नई पोस्ट हो तो आ जाए। टाइम स्टैम्प आपको दोनों फाइल्स का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सो दैट अगर किसी ने फाइल 2 चूज किया है तो वो टाइमली फाइल 2 से स्टार्ट कर पाए। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड कमेंट करके बताना आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ बात से रेजोनेट किया, किस मैसेज से आपने सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से मुझसे कनेक्ट होते हैं और आपके कमेंट्स माध्यम हैं जिससे मैं आपसे कनेक्ट होती हूँ। तो बिना कोई देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आपकी स्क्रीन पर दो पाइल्स आ चुके हैं। चूज करने से पहले अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल। अपने पैरों को, अपने हाथों को, अपने शोल्डर्स को, अपने जॉस को, अपनी आईब्रोज को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। Now choose the pile you feel most resonate with. अगर आपको पाइल 1 की रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है किसी भी टाइम पे, देन यू कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मूव टू पाइल नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर पाइल नंबर 1। मेक श्योर दैट यू आर completely relaxed ड्यूरिंग दिस रीडिंग और आप बहुत शांत तरीके से खुद को इस रीडिंग से, इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, लेट्स सी what it is, what guidance, what universe is trying to tell you. What are the energies for the pile number 1? What else is coming for the pile number 2? ओके, आई कैन सी कि आपके आसपास के लोग थोड़े मीन हो सकते हैं आने वाले टाइम में आपके अगेंस्ट, आपके लिए, आपको लेकर। आप उनको जो भी कोई सजेशन दोगे वो उस सजेशन को नहीं मानेंगे। आपकी हर बात उनको ना एक अलग डायरेक्शन में ले जाती हुई लगेगी। अगर आप कोई पॉजिटिव फीडबैक भी शेयर कर रहे हो तो लोगों को लगेगा कि ये इंसान क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों मेरे को ऐसे बोल रहा है, ये कौन होता है मुझे ऐसे फीडबैक शेयर करने वाला। ठीक है, लोगों की एनर्जी आपके लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं रहेगी।
और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि सब आपके अगेंस्ट होते जा रहे हैं एंड यूल फील दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एट ऑल। ठीक है, मे बी अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां पर आपको जरा सा भी ये अंदाजा हो कि लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, बट आने वाले टाइम में आपको लोगों के असली चेहरे दिखना शुरू हो जाएगा। काफी डिवास्टेटिंग फीलिंग भी होगी आपके लिए। ठीक है, आपको लगेगा आप अपने थॉट्स संभाल नहीं पाओगे, आप खुद पे डाउट करना शुरू कर दोगे और लोग आपको इतना अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं आपका एक इमोशनल स्टेट जो शायद अभी बहुत अच्छा है उसको भी हैम्पर करना जरूर करेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप्स बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, मिसकम्युनिकेशन रहेगा, चीज़ों को जैसे आप बोलना चाहोगे वैसा सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझेगा, सामने वाले को लगेगा कि आप बस उनकी बातों पर, जो भी उनके डिसीजंस हैं, जो भी वो कहते हैं, आप बस उनके अगेंस्ट जाते हो। तो वहां पर आपके रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आपका स्पाउस है, बहुत सारा एक डिसएग्रीमेंट वहां पर रहेगा और बहुत ही ज्यादा मीन एनर्जी मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप इस चीज को ओवरकम नहीं कर पाओगे, आप ओवरकम करोगे, बट दिस विल स्टे फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, जब भी आप इस सिचुएशन में एंटर करोगे, उस सिचुएशन से निकलने में आपको एटलीस्ट 6 वीक्स लगेंगे। और 6 वीक में आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि आप निकल जाओगे, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि हाँ ठीक है, नाउ दिस इज इट, अब जो बचा है यही बचा है, यही लोग हैं जो हैं। ठीक है, इन लोगों ने मुझे अपना असली चेहरा अब दिखा दिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव अहेड। मैं इनको पीछे मुड़कर अब देखूंगा तक नहीं, मैं इनको पीछे मुड़कर अब देखूंगी तक नहीं। ठीक है, आपकी वैसी सिचुएशन आ जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। काफी थोड़ी सी हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पर सेंस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली काफी डिस्टर्ब होने वाले हो। आपका दिमाग ना सिर्फ इन्हीं चीजों में लगेगा कि वाई इज ऑल ऑफ इट इज हैपनिंग। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करोगे अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन भी आपके सामने आएगा जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जो आपको लोगों की सच्चाई पहले बताएगा भी, ठीक है, आप उस पर्सन पर बिलीव ही नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ये इंसान भी मुझसे झूठ बोल रहा है, ये इंसान भी उन्हीं में से एक है, जैसे मेरे को बाकी लोगों ने ट्रीट किया है वैसे ही ये पर्सन भी मुझे ट्रीट करेगा। बट मेक श्योर व्हेन दैट राइट पर्सन अराइव्स, ठीक है, यू आर एबल टू सी देम क्लियरली, बिकॉज दैट पर्सन इज मोर लाइक अ फैमिली टू यू। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा कि बस आया और गया वाला पर्सन। वो पर्सन ऐसा होगा जो आपके थिक एंड थिन्स में हमेशा खड़ा रहा था या रहा है या रहेगा। इट इज मोर लाइक अ टेस्ट दैट इज हैपनिंग for the people around you in order to see who is going to stand beside you when you are hitting your bottom। और आपको बॉटम पर लेकर जाने वाले भी आप ही के आसपास के लोग होंगे। ठीक है, और उस टाइम पर आपको पता चलेगा कि कौन एक्चुअली में आपके साथ है, खड़ा हो सकता है, कौन खड़ा नहीं होगा। आई मीन, इफ आई सी इट, आई टेल यू दैट ये सिचुएशन आपको ना लोगों की सच्चाई बताएगी। ठीक है, यहाँ पर ना लोग जितने भी हैं, अगर आपके पास आज 10 लोग हैं तो उसमें से काफी सारे लोग जो बस नाम के आपके लिए सामने आपके साथ खड़े रहते हैं, वो सारे लोग आपकी लाइफ से हट जाएंगे। सो इट इज मोर लाइक अ डीक्लटरिंग ऑफ पीपल दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर यू। ठीक है, और काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्बिंग मोमेंट होगा, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऐसा मोमेंट वो होगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी। तो यू यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, यू रियली नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड व्हाट आई सी इट एज कि इट इज मोर लाइक अ क्लेंजिंग एनर्जी दैट इज हैपनिंग।
ठीक है, क्लियरिंग कह लो, क्लेंजिंग कह लो, डीक्लटरिंग ऑफ द अनवांटेड पीपल कह लो, बट आपको ना एक नई डायरेक्शन, एक नया लेसन, ठीक है, वो ये सिचुएशन आपको सिखाएगी। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट गाइडेंस। और जब जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे ना, यू विल रियलाइज दैट यू आर गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। जो भी आपके अंदर के चीजें थी जो आपको नहीं हेल्प आउट कर रहे थे, जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस थे, ठीक है, जो भी आपको खुद को लेके सवाल थे, जो भी इस सिचुएशन में आपके क्वेश्चंस रहेंगे आपके उन लोगों से रिलेटेड जिन्होंने आपको डिच किया, जिन्होंने दोस हु पीपल वर मीन टू यू, ठीक है, वो सब आपके आंसर्स क्लियर होंगे एंड यू विल हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव। You'll have a new perspective towards life, you'll have a new perspective towards people, and it is going to be a very positive one. कहते हैं ना कि एक लोहा भी सोने तपता है तब जाकर वो कुछ बनता है, तो सिमिलर सी ऐसी एक है, वही सिचुएशन आपके साथ भी यहाँ पर होने जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए भी ये सिचुएशन जो है वो बस एक आपको प्रिपेयर करने के लिए है टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और इस टाइम पीरियड में आपको ये चीज का ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट गिविंग अप। Even if you hit your rock bottom, you need to make sure that you are standing again. ठीक है, okay, and okay, beautiful cards for the outcome. And you also need to make sure that during this whole process, you are staying grounded. ठीक है, क्योंकि जब लाइफ में ऐसे टफ सिचुएशंस आते हैं ना, तो हम भटक जाते हैं, वी फील स्ट्रेस्ड आउट सो मच, बट आपको एक एक स्टेप करके अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ऐसा मत करना कि एक के बाद एक तो चीजें गड्ढे में जा रही हैं, बट उन चीजों के साथ साथ आपका भी विश्वास चीजों से, लोगों से उठ रहा है, ऑब्वियसली उठेगा, बट आपकी जीत इस सिचुएशन में तब होगी जब आप खुद को उसी स्टेज से, जिस स्टेज पर आप आज हो, ऊपर लेकर जाओगे। ठीक है, सो वेरी जनरल रीडिंग फॉर यू, एंड गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर यही है, वट एवर इज कमिंग योर वे, टेक इट एज अ लेसन, बी प्रिपेयर्ड ऑलरेडी। ठीक है, अपने आसपास के लोगों से का बच के रहो, ध्यान रखो कि कौन आपके पीठ पीछे क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। मेक श्योर दैट अल्टीमेटली व्हेन ट्रूथ इज कमिंग आउट टू यू, यू आर नॉट फीलिंग बिट्रेड। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में जो भी आपका वेल विशर आपके सामने आएगा, ठीक है, आप उस इंसान को पहचान पाओ। यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। ओके, सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स गो फॉर पाइल नंबर 2। Hello, pile number 2. So this reading is going to be for you. ठीक है, to connect to the energies before we proceed, just take a deep breath, hold on and exhale. Take a deep breath again, hold on and exhale. Keep yourself relaxed. Keep your eyebrows relaxed. Keep your shoulders relaxed. Keep your jaw relaxed. अपने हाथों को, अपने थाइस को, अपने पैरों को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। Just sit with completely relaxed position. Okay. Think about the situation that you're struggling with. Think about the situation you want to have this reading for. And let's see what is coming your way in the coming week. What is going to
block your energies. Okay. ठीक है, सो पाइल नंबर 2, अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो आई कैन सी कि आने वाले वीक में कोई ऐसी चीज अभी चल रही है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो. यू आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ. आप माइंड से कंप्लीटली स्टेबल नहीं हो. ठीक है, एंड समथिंग इज कमिंग टू एन एंड. एंड वो चीज एक्चुअली में इट वॉज सपोज टू कम टू एन एंड वेरी सून, बट समहाउ इट वॉज डिलेड. क्योंकि आपने उस चीज को ना पकड़ रखा था, आप उस चीज को आगे छोड़ के जानने देना ही नहीं चाहते थे. ओके. एंड ब्लॉकेज यहाँ पर हमेशा से यही रही थी कि आपको ना वो एक खुद के ऊपर एक ट्रस्ट नहीं था, खुद के ऊपर एक बिलीफ नहीं था. ठीक है, आपको खुद की फ्रीडम आपको सरफेस लेवल पर चाहिए थी, बट आप इनर लेवल पर यू आर नॉट रेडी टू फील सो मच फ्री. ठीक है, और यही एक रीजन है कि आपने उन चीजों को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था इतने टाइम से, और जो चीज बहुत पहले एंड हो जानी चाहिए थी आप उस चीज को इतने टाइम से बस ड्रैग कर रहे थे. सो ये जो एंड होगा, जो एंड हो रहा है, जो एंड होने वाला है, दिस इज नथिंग एल्स बट योर सोल आस्किंग फॉर द फ्रीडम. ठीक है, now it is for you, it is more like an alignment of your surface level and your inner self. ठीक है, आप अभी तक बहुत ही मिसअलाइंड थे. आप सरफेस ऊपर से चाहते कुछ थे, बट अंदर से आपको पता ही नहीं था कि आप वो एग्जैक्टली चीज चाहते भी हो या नहीं चाहते हो. बट फाइनली with whatever it is that is coming to an end, it can be a job coming to an end, it can be a relationship coming to an end, it can be a friendship coming to an, it can be a situation जिसमें आप बहुत टाइम से स्टक थे, वो चीज खत्म हो रही है. ठीक है, बट फाइनली यू आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ सॉर्ट ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और इस फ्रीडम में ना आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारे यहाँ पर आप लेसन्स लर्न करोगे, आपको रियलाइज होगा कि ट्रू फ्रीडम होती क्या है. यू विल रियलाइज कि आप इतने टाइम से जिस चीज में आपने खुद को बांध के रखा हुआ था, खुद को रोक रखा था, आपने कितनी बेटर चीजों से खुद को स्टॉप कर रखा था. ठीक है, एंड it's like more like a liberation for your inner self. It is like you are going to reborn, you are going to have a completely new and happy version of yourself. ठीक है, and this is going to happen in next 8 weeks, 8 weeks to 8 months. Very strongly I have a feeling that it might take up to 8 months, because this procedure is going to be very painful for you. And whenever someone is going through this sort of thing, this sort of process, it takes a lot of time for them to actually see what is happening. आपको अभी भी इस चीज का कोई रियलाइजेशन नहीं है कि आपकी क्या सिचुएशन है और आपके साथ क्या होने वाला है, बट हैव फेथ, हैव दैट ट्रस्ट इन मी. थिंग्स आर मूविंग इन द वेरी राइट डायरेक्शन फॉर यू. काफी स्ट्रगलफुल आप इंटरनली फील करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू फील हैप्पी अबाउट इट, बट वंस यू डू, वंस यू रियलाइज द पर्पस ऑफ दिस सिचुएशन, दैट व्हाई इट हैज हैपेंड, you will see, you will feel a lot relieved and you will feel a lot stability within you. ठीक है, and let's see what else. Oh my god, both the decks, one card is similar card I've received, and again it is the card of freedom, it is the card of a change that is going to happen in your life. ठीक है, आप भी एक क्या कहते हैं, एक साइकिल से आप यू आर कमिंग, यू आर राइजिंग अबव. ठीक है, खुद का कोई पैटर्न आपने आप खत्म करोगे खुद की जो it what I feel here is it's like you are going through a process of dark night of the soul. ठीक है, and trust me, it is not an easy phase for any soul, but once you go through it, once you overcome it,
एक कंप्लीट न्यू पर्सनालिटी आपकी बाहर निकल कर आएगी। एंड जब आप उस चीज से गो थ्रू करके आप नया वर्जन अपना बनोगे, एंड यू विल बी इनविंसिबल। ठीक है, यू विल बी सो ग्राउंडेड, यू विल बी सो स्पिरिचुअल, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन सच बहुत ही ज्यादा डिफरेंट तरीके से। एंड यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप अब अपना डार्क और लाइट पार्ट, ठीक है, जो आपकी डार्कनेस है, दैट इज मूविंग टूवर्ड्स योर लाइटनेस। एक इंसान की लाइफ में ना एक लाइट और डार्क दोनों जरूरी होता है। एंड with this process, with this situation, whatever is going to happen, you are going to merge into one. You are going to accept your good parts, you are going to accept your bad parts, and you will realize ki even if there are some dark things about you, you don't have to feel guilty, you don't have to feel that shame. It was a phase. You will be able to accept yourself, you will be able to understand कि वो मेरा एक phase था, it is all in the past, मैं वो एक इंसान था। but इस पूरे प्रोसेस के बाद you will be a very different person, and you जितना आप खुद के पास्ट वर्जन्स को एक्सेप्ट करोगे, उतना ज्यादा आप इंटीग्रेट करोगे, उतना ज्यादा आप सोल लेवल पर खुद को ऊपर लेकर जाओगे। ठीक है, सो that's all for pile number 2. If this reading resonated with any one of you, if you feel like drawn to it, please tell me in the comment section, and rest of the details आपको मिल जाएगी description box में। And thank you so very much everyone, take care, bye bye।